गर्मियों का मौसम था। जंगल में बारिश ना होने की वजह से जंगल के सारे पक्षी बहुत परेशान थे। टूनी चिड़िया नदी किनारे पानी पीने जाती है, लेकिन नदी भी सूखी रहती है। कालू कौवा भी वहीं बैठा था। चिड़िया, मैं तो यही कब से बैठकर सोच रहा हूँ, अगर कुछ दिन और बारिश नहीं हुई तो हम सब पक्षी मर जाएंगे। हमें भोजन तो जैसे तैसे मिल जाता है, लेकिन पानी के बिना तो हम सच में मर जाएंगे। और ये जो पानी नदी में है, कल तक ये भी सूख जाएगा जो है। कौवे भैया, ऐसे बैठे रहने से तो कुछ नहीं होगा, हमें कुछ करना होगा। मैं शाम को सारे पक्षियों को इकट्ठा करती हूँ, आप भी सुंदरी बहन को लेकर चले आना, तब कोई निर्णय लिया जाएगा। या फिर हमें दूसरे जंगल पर आवाज करना होगा या कुछ और। टूनी, तुम जाकर दूसरे पक्षियों को भी बता दो, मैं और सुंदरी शाम को बड़े पेड़ पर आ जाएंगे। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। टूनी चिड़िया सीधा लूसी कबूतर के पास जाती है और कहती है, लूसी बहन, नदी का सारा पानी सूख गया है, आप जाओ तोते को भी बता कर आओ। हम शाम को सारे पक्षी इकट्ठा होंगे और कोई फैसला लेंगे। चिड़िया बहन, तोता भी पानी की ही खोज में निकला है, अगर वो आता है तो मैं उसको लेकर आती हूँ। कालू, मुझे तो मरने से बहुत डर लगता है, प्लीज कुछ ना कुछ करो। सभी पक्षी परेशान हैं, तुम कौन सा अकेले मरोगी? जब पानी नहीं मिलेगा तो सारे पक्षी मरेंगे। टूनी चिड़िया ने हम सबको शाम को बुलाया है, सारे पक्षी इकट्ठा होंगे और कोई ना कोई फैसला लेंगे। तो चलो कालू, हम सब मिलकर कोई सलाह करते हैं। फिर कौवा और कौवी बाकी पक्षियों के पास जाते हैं। सुंदरी कौवी सारे पक्षियों से बोलती है, अरे कुछ सोचो, ताकि हम लोग सूखे से मरने से बच जाएं। हमें दूसरे जंगल पर आवाज कर जाना चाहिए, यहाँ मरने से तो अच्छा है हम कहीं और चले जाएं। दूसरे जंगल में तुम्हारी अम्मा बैठी है ना, जिसने घोंसले बना रखे हैं कि तोते जी आएंगे और सो जाएंगे इस घोंसले में। चुप कर जाओ, सब चुप कर जाओ, मेरे पास एक उपाय है। क्या उपाय है कालू भैया, बताइए जल्दी से। एक बार हम बादल के पास चलते हैं और उससे बारिश ना होने का कारण पूछते हैं, फिर ही हम लोग कोई फैसला लेंगे। आपकी बात तो सही है कालू भैया, क्या आप इतने ऊंचे तक उड़ लोगे? यहाँ मरने से तो अच्छा है कि हम कोशिश करें, यहाँ बैठे रहने से कुछ नहीं होगा। दोस्तों, आप लोग यहीं रुको, मैं और कालू भैया बादल जी के पास जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि हमारे जंगल में बरसात क्यों नहीं हो रही है। फिर टूनी चिड़िया और कालू कौवा बादल के पास जाते हैं। बादल भैया, आप सोए हुए हैं, उठिए और हमारी बात सुनिए। मैं अभी अभी ही सोया था, बताओ चिड़िया और कौवे क्या बात है? हम सब पक्षी सूखे के कारण मर रहे हैं, बस यही पूछना था कि हमारे जंगल में बरसात क्यों नहीं हो रही है। ये सुनकर बादल तो रोने लग जाता है। मैं सब जानता हूँ कि मेरे जंगल में सूखा चल रहा है, लेकिन मेरी पत्नी कारी बदली, वो मुझसे गुस्सा होके अपने मायके चली गई है। जब तक वो नहीं आएगी मैं बरसात नहीं कर सकता। बादल भैया, वो क्यों आपको छोड़कर चली गई? ये बात तो उसे ही पता है, मैंने कई संदेश भेजे लेकिन वो आ ही नहीं रही है। जब वो आएगी और जोर से गरजेगी तभी मैं बरसूंगा, उस तरह मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता हूँ। टूनी, क्यों ना हम बादल भैया की पत्नी को मना कर लाएं, हम विनती कर लेंगे बादल भैया की पत्नी से, हो सकता है वो हमारी बात मान जाएं और हमारी मदद करें। बादल भैया, कहाँ रहते हैं आपके ससुराल वाले? सागर के पास, बादलपुर में। कारी बदरी नाम है मेरी पत्नी का। बस आप लोग मेरी पत्नी को मना कर लाइए, मेरी पत्नी गरजेगी तो देखिएगा मैं किस तरह से बरसात करता हूँ, सब नदी नाले भर दूंगा मैं। फिर टूनी चिड़िया और कालू कौवा कारी बदरी को मनाने के लिए चले जाते हैं। वो बहुत तेज उड़ते हैं क्योंकि उनके पास समय नहीं था और रास्ते में वो कहीं पर भी नहीं रुकते हैं। वो सीधे सागर के पास बादलपुर पहुंच जाते हैं। वो एक काले बादल से कारी बदरी का पता पूछते हैं। वो जो सारे बादल इकट्ठे बैठे हैं वही है कारी बद्री का परिवार, आप लोग वहाँ जाइए। चिड़िया और कालू कौवा वहाँ जाते हैं। नमस्ते कारी बद्री, क्या आपका ही नाम है? हाँ, मेरा नाम ही कारी बद्री है और ये मेरे माता पिता हैं। बद्री जी, हम प्यास से मर रहे हैं और सारे नदी नाले सूख रहे हैं, आपके पति के पास गए तो उन्होंने आपके पास हमें भेजा। प्लीज़ आप वापस आ जाएं, हमारे जंगल में बारिश नहीं हो रही है, आपके पति जी भी रो रहे हैं। आप आ जाएंगी तो हमारे जंगल में बारिश हो जाएगी।
चिड़िया बहन, आप मेरे माता पिता से पूछ लीजिए मैंने कितना बर्दाश्त किया। वो हर आती जाती बद्री को छेड़ता है तुम्हारा बादल भैया। मैंने उसे समझाया तो मुझे मारने लग गया वो। बद्री बहन, हम विनती करते हैं आपसे, प्लीज़ आप हमारी बात मान जाइए। अब बादल भैया ऐसा कभी नहीं करेंगे। वो रो रहे थे आपके लिए। माँ जी, आप ही समझाइए अपनी बेटी को, ऐसे अपना घर बर्बाद नहीं किया करते हैं। कारी, मान जाओ और चली जाओ अपने घर अब। लेकिन माँ, अगर उसने फिर मुझे मारा तो? वो आपको अब नहीं मारेगा। हमने उसे आपके लिए रोते हुए देखा है। वो आपसे और भी ज़्यादा अब प्यार करेगा। हम सब पक्षियों की ज़िंदगी का सवाल है। जब तक आप आके गरजेंगी नहीं तब तक बादल भैया बरसात नहीं कर पाएंगे। फिर कारी बद्री अपनी माँ की बात मान जाती है। चिड़िया, अगर वो सच में मेरे लिए रो रहे थे तो मैं चलती हूँ तुम्हारे साथ। माँ, मैं जा रही हूँ, लेकिन अगर उसने फिर से अब किसी भी बदरी को आते जाते छेड़ा तो मैं फिर कभी वापस नहीं जाऊँगी वहाँ। उसे अब समझ में आ गया होगा। तुम जाओ बेटा, अब देखो कैसे कौवा और चिड़िया मिन्नतें कर रहे हैं तुम्हारी। फिर वो लोग बादल के पास चले जाते हैं। कारी, तुम आ गई, मुझे माफ़ कर दो। अब मैं किसी बद्री को छेड़ना तो दूर, मैं किसी बद्री की तरफ देखूंगा भी नहीं। पति जी, मैं सब भूल कर आई हूँ। अब हम सब कुछ भूल कर नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। बादल भैया, हमने अपना वादा पूरा किया। अब आप हमारे जंगल में इतनी बारिश करिए कि जंगल के सारे नदी नाले भर जाएं। अब जल्दी से आप लोग वापस जाओ। जैसे मैं गरजूंगी आप सब अपने घर में छुप जाना। पति जी, इन लोगों ने हमें मिलाया है फिर से। हम आज दोनों मिलकर बारिश करेंगे। फिर टूनी, चिड़िया और कौवा वापस जाते हैं और दूसरे पक्षी इन लोगों का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रहे होते हैं। सब लोग चलो जल्दी से, मेरा घर पास में ही है। बरसात जल्दी ही शुरू होने वाली है, जल्दी से चलो। बात क्या है पहले बताओ तो। सुंदरी बहन, हमारे पास समय नहीं है, जल्दी से घर चलिए, वहाँ चलकर हम लोग आपको सारी बात बताते हैं। फिर सारे पक्षी कौवे के घर चले जाते हैं। जैसे ही वो लोग घर पहुंचते हैं, बादल और बदरी मिलकर बहुत तेज बरसात करते हैं। जंगल के सारे नदी नाले भर जाते हैं। कालू भैया, बरसात बता रही है कि कारी बद्री में और बादल भैया में प्यार और बढ़ गया है। फिर सारे पक्षी बारिश का मज़ा लेने लगते हैं और मौसम भी ठंडा हो जाता है और अपना जीवन खुशी खुशी बिताने लगते हैं। अगर आपको हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इसी तरह की कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।